भाइयों, आज लोकतंत्र का महापर्व है और इस पर्व में हम सबको अवश्य ही भाग लेना चाहिए। अभी विगत 4-5 दिनों में बहुत सारे लोगों से बातें हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष, जाति पार्टी, ये सारे लोग हैं। आज लगता है कि विकास की नहीं, लोग जाति पार्टी की ज़्यादा बातें कर रहे हैं, जबकि मेरा मानना है कि हमें एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए। जाति और पार्टी से उठ के हम वोट करें, क्योंकि जाति की ज़रूरत दामाद खोजने में होती है। तो हमें ये तय करना है कि हमें एक नेता के रूप में दामाद चाहिए या ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारा विकास कर सके। और पर्सनली मैं इन सारी बातों से को नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी मैं 20 साल से वोटिंग करता हूँ। 20 साल हो गए मुझे वोटिंग करते हुए, और इन 20 सालों में मैंने जो अच्छा कैंडिडेट मिला उसको वोट दिया है। चाहे आरजेडी हो, आरजेडी को भी मैंने वोट दिया, एनडीए को भी वोट दिया। और सबसे अच्छी बात है कि मतलब लोकल चुनाव की बात नहीं करता हूँ, मुखिया वगैरह, लेकिन एमपी एमएलए के चुनाव में मैंने जिसको भी वोट दिया वो निश्चित ही हमारे एरिया से वो जीत के गया। यानी हमने कोशिश किया कि अच्छा कैंडिडेट मिले। तो मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप सभी लोग जाति और पार्टी से उठ के वोट करें। एक व्यक्ति को, चाहे लोगों को, जनता को चाहिए कि उसका विकास हो। कुछ मुद्दे पुराने मुद्दे थे जो आज मुद्दे तो हैं, लेकिन वो मतलब ना के बराबर है। जैसे एग्जाम्पल में आज अगर हम बोले तो बिजली की बात करते हैं, तो पहले बिजली में सब्सिडी शुरू से ही मिलता आया है। आज बिजली 125 यूनिट फ्री हो चुका है। सड़कें कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग जहाँ रहते हैं लोकल एरिया में, चाहे गांव कस्बे में भी सड़कें बन चुकी हैं। और हमारे वृद्धा पेंशन जो होता है, बूढ़ा पेंशन, जो भी बुजुर्ग लोगों की जरूरत, हमें चाहिए कि थोड़ा और बढ़ के मिले, चूँकि बुजुर्गों को जरूरत उसकी। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए भी जो प्रयास किए जा रहे हैं, लोन वगैरह, इस सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं की जा रही है, सरकार की तरफ से मिल रहा है। और बोले तो बहुत सारी मुद्दा हैं जो कि आज ना के बराबर है, उसकी चर्चा ना की जा रही है, ना होनी चाहिए, क्योंकि वो लगभग मतलब सॉल्व हो चुका है। मुद्दा होते हुए भी ना के बराबर है। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो है बेरोजगारी का, और ये कुछ हद तक सही भी है। हर पार्टियों का अलग अलग अपना दावा है। कुछ का कहना है कि हम इतने नौकरी देंगे, कुछ जो कहना है। लेकिन सत्य ये है कि आप भी इस बात को समझ रहे हैं, हम भी इस बात को, सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि सरकार चाह के भी सबको रोजगार नहीं दे सकती है। या सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार अलग चीज हो गया, नौकरी अलग चीज हो गई। मतलब सबको नौकरी नहीं दे सकती है, ये असंभव है। हाँ, सरकार अगर इस पे बात करे कि आज का जो युवा है वो कैसे व्यवसाय के तरफ बढ़े, उसको कम ब्याज पे उसको लोन मिल पाए, और जो हम लोन भी दे रहे हैं वो एक्चुअल में लोग ले रहे हैं तो उसको सही में व्यवसाय में खर्च कर रहे हैं या पर्सनल यूज में, इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। इसको जांच की जरूरत है कि वो सही दिशा में हो, लोग उसका लाभ उठाएं, क्योंकि इसमें धांधलियां भी बहुत सारी होती आई हैं अभी तक। तो रोजगार तो एक है, लेकिन हमें नौकर नहीं बनना है भाई, मालिक बनना है। उस हिसाब से सोचे तो हम सब बढ़ जाएंगे। देखिए, पार्टियां जीतती है, जीतेंगी, उनका काम विकास करना है और सामाजिक हित में काम करेंगे। पर्सनली किसी को नौकरी देना ये नहीं कर सकती, वो हमें अपने ऊपर है। नौकरी आए भी अगर हमारे पास टैलेंट ना हो तो कोई मतलब नहीं है, जिसके पास होगा वो लेगा। लेकिन रोजगार तो हर तबके का व्यक्ति करते आया है, या पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सब लोग मिलजुल के अपना जीविका चलाने के लिए कर लेते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है, इन सब उलझनों में नहीं पड़ना है। आपको हमें जो भी सही लगे उसको वोट करें, और इस बार लास्ट में वही कि जाति और पार्टी से उठ के वोट करें। धन्यवाद।